जी क्या घटना हुई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है जी। सरस्वती कॉलोनी खेड़ी मार्केट का मैं रहने वाला हूँ। मैं सर यहाँ से कल अपना जी मेरे पास कल चक्कर आया था जी। पीपली फैक्ट्री है सागर पॉलीमर वाली जी, प्लास्टिक की कुर्सियां बनते हैं वहाँ पे। तो वहां से सर मैंने कुर्सियां, मैं 3:30 बजे अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चला जी घर से। 4:45 मेरी गाड़ी वहाँ लगी सर। 4:45 मेरी गाड़ी लोड होने के बाद सागर पॉलीमर पीपली विक्की जी की फैक्ट्री है जी, वहां से मैं कुर्सियां लेके अपना जी अहमदगढ़ के लिए निकल गया सर। अहमदगढ़ पड़ता सर मंडी गोविंदगढ़ खन्ना दुराहा से पहले अंदर सड़क कटते ही अहमदगढ़ के लिए। तो अहमदगढ़ सर वहां पे अपना कुर्सियां में लेके गया जी। मुसलमान थे सर, यूपी साइड के मुसलमान थे सर, उत्तर प्रदेश के। तो वहां सर कुर्सियां उतारी जी। 450 कुर्सियां मैं गाड़ी में ले गया था। 450 के अपना जी 145 की एक कुर्सी, उस हिसाब से जी अपना कुर्सियां उतारने के बाद सर उन्होंने मेरे को पेमेंट दे दी। 64,800 उनकी पेमेंट थी पीपली वालों की सर, जिनकी फैक्ट्री है सागर पॉलीमर की। पेमेंट लेने के बाद सर मैं वहां से 10:37 पे मैं वहां से चल पड़ा जी। 10:37 में चलने के बाद सर मेरे पास वहां मैंने लालू के पास फोन करा, मैं 64,800 रुपये पेमेंट आपकी मेरे पास आ गई जी। तो वहां से 10:37 पे निकलने के बाद मैंने गाड़ी निकाल ली थी। निकालने के बाद मुझे रास्ते में मंडी गोविंदगढ़ के पास पहुंचा था मैं। वहां पहुंचने के बाद मेरे को 1-2 नींद का झपका लगा जी। मैंने गाड़ी अपनी साइड में लगाई। साइड में लगाने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, मेरे को नींद आ गई सर। तो जैसे गाड़ी 1-2 बार मुझे झपका लगा तो मैंने गाड़ी तुरंत साइड में दाब दी भी, अब गाड़ी का बैलेंस मिसबैलेंस हो रहा है, तो साइड में लगा, सो जा पड़ गए। तो सर मैंने वहां गाड़ी 12 बजे के आसपास मैंने गाड़ी वहां साइड में दाब लगा ली जी। दाब के मैं अपना आराम से गाड़ी के अंदर सो गया जी। सोने के बाद सर मेरे पास 12:15 विक्की जी का फोन आता है कि शुभम तने गाड़ी सेफ नहीं लगा रखी, तो अपनी गाड़ी के पीछे मैगडी पे लगा या किसी पंप या ढाबे पे लगा ले। उसके बाद सर मैं नींद में था, मेरी 2-3 दिन की नींद थी, मैं लगातार गाड़ी पे चल रहा था। तो सर मैं कहा सर बाबूजी कोई बात नहीं, मैं लगा रहा हूँ जी। मैंने उनका फोन काट दिया। उसके बाद सर अपना मेरे पास मिसिज का ही फोन आया मैडम का। उन्होंने मेरे से कहा कि आप तो कह रहे थे मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। तो 2 बजे तक मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी नींद ले लूँ 1-2 घंटे, मैं सुबह 4 बजे तक घर आ जाऊंगा। उनका मैंने फोन काटा और मैं प्रोग्रेस हो गया। तो सर 3 बज गया कुछ मिनटों पे मेरे पास साइड का शीशा, कंडक्टर साइड का शीशा, उन्होंने जो ताकि वाला शीशा होता है खिड़की का, सर उन्होंने शीशा तोड़ा। और तोड़ने के बाद सर गाड़ी का लॉक खोल के एक बंदा अंदर एंटर हो गया चाकू लेके। इस साइड से फिर उन्होंने जो दूसरे वाला एंटर हुआ था उन्होंने इसका लॉक खोल दिया जी, दूसरा बंदा भी एंटर हो गया। दोनों बैठ के, मैं सर बीच में बैठ गया। उन्होंने गड्डी सारी करेल दी सर, ये वो सिट्टे फिट्टे पीछे की तरपाल तरपूल सारी गड्डी का ऊपर ऊपर का शीशा तोड़ दिया मेरा साइड वाला। सारा कुछ करने के बाद सर उन्हें गाड़ी में कुछ नहीं मिला मेरे से। वो बोले कि मैं सामान पिला सामान पिला सामान पिला। मैं कहा सर जब मैं सामान लिखता ही नहीं तो मैं तुम्हें सामान कहाँ से पिलाऊं। तो सर अपना उसके बाद उन्होंने कार अपना ये करते रहे मेरे को डराया धमकाया, मेरे मारा पीटे, मेरे साथ हाथापाई करी जी उन्होंने। उसके बाद दोनों के हाथ में चक्कू थे सर, उन्होंने मेरे चक्कू मारा जी, एक यहाँ मारा सर और एक अपना जी यहाँ मारा हुआ सर इसके अंदर यहाँ जी। उसके बाद सर मारने के बाद उन्होंने हाथापाई करके वो मेरे से गाड़ी स्टार्ट करके ये आगे ले गए। बोले तेरे को नहर के पास लेके चल रहे, तेरे को नहर में फेंकेंगे तेरा हाथ पैर बांध के जी। उन्होंने मेरा हाथ पैर बांधे सर, मेरी गाड़ी नहर के पास ले गई, ले जाने की कोशिश करी। उसके बाद सर वहां पे हाथापाई करने के बाद सर उन्होंने नहर के पास जब मेरे हाथ पैर बांधे जी, मेरे पास लास्ट पोजीशन आ गई कि अब तो इन्हें पैसे बताने ही पड़ेंगे सर। वो एक्चुअली उनके हाथ में सर जस्ट टाइम वो सीट से उतरने लगा सर, उन्होंने सीट पे हाथ रखा, उसके हाथ में पन्नी लगी जिसमें मैं ऐसा पैसे अपनी गाड़ी के रखता था जी। अब 64,800 सर उनकी पेमेंट थी, 15-20 हजार मेरे उसमें अपने पड़े थे जी। और उसके बाद मेरा फोन था सर, जो फोन भी ले गए जी। वो 64,800 की पेमेंट इनकी थी सर सागर पॉलीमर वालों की, 15-20 हजार मेरे उसमें अपने पड़े थे। मेरा फोन था प्लस में जी, सारा कुछ ले गए प्लस में सर। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि आप यहाँ से गाड़ी ले जाओ। उन्होंने मेरे हाथ पैर खोल दिए, गाड़ी ले जाके आप वहाँ के सर्विस रोड पे लगाओ, सर्विस रोड पे अंधेरे से गाड़ी लगा लेना, हमने 10-12 हजार रखने हैं, बाकी पैसे हम आपको आपके वापस दे देंगे, आप ही हमें इसमें 10-12 हजार दे देना। मैंने कोई बात नहीं। तो सर मैंने आगे गाड़ी अंधेरे में वहां पे लगा ली जी। अंधेरे में लगाने के बाद वहां पे सर मेरे पास कोई भी नहीं है सर। मैंने 1-1.5 घंटा बाहर देखी, वहां से एक सरदार जी निकल के आए फैक्ट्री वाले। मैंने उन्हें अपनी सारी घटना बताई कि सर मेरे साथ ऐसे करके पीछे मेरे साथ ये वारदात हुई है। उन्होंने मेरे से कहा करे बेटे कुछ नहीं है, सारा कुछ है, तुम पुलिस में चले जाओ, कुछ भी नहीं होने का। तो उसके बाद सर मैं पीछे चला गया। पीछे एक वहां पे जिप्सी गश्त कर रही थी, अपना उन जिप्सी को मैंने जाके अपनी सारी बताई घटना की सर ऐसे करके मेरे साथ पीछे वारदात हुई है जी। और अपना ये आप मेरी कुछ मदद करो, चलो मेरे साथ। मेरा फोन भी ले गए, मेरा एक फोन करवा दो, मेरे फोन नंबर पे मुझे पता लग जाएगा मेरा फोन नंबर सर कहाँ है। उन्होंने सर मेरा फोन भी नहीं कराया पुलिस वालों ने। मंडी गोविंदगढ़ के पुल से अगले वाले पुल पे सर वो नीचे खड़े थे, गश्त कर रहे थे पीसीआर वाले। वो मेरे से बोल रहे कि हम चालान काट रहे हैं, ये वो। उन्होंने ट्रक रोक रखा था, हाथ में मशीन ले रखी थी, जो भी था। उसके बाद सर मैं वहां से रिटर्न लेने का थाने में जाए, थाने में दरखास्त कर। अब सर मेरे साथ मौके पर घटना घट रही है जी, मेरे यहाँ से खून बह रहा है, सारा कुछ है। उन्होंने पुलिस वालों ने कोई फर्स्ट एड नहीं दिया, कुछ नहीं किया सर। उसके बाद सर मैं वहां से आगे चला जाए, आगे चलने के बाद आगे पुल के नीचे एक पुलिस वाला खड़ा था।
उससे मैंने पूछा, बल्कि सारी रिकॉर्डिंग सर कैमरे में भी होगी, मैं किस टाइम गड्डी मैंने घुमाई, सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड होगी, आप चेक भी कर लेना इस चीज को सर। फिर वहां के जो कैमरे लगे हुए हैं सर्विस रोड पे, मंडी गोविंदगढ़ से बस स्टैंड से लेके इधर तक के थाने तक के बीच के, मैंने कितने चक्कर काटे हैं पुलिस वाले के पास, कहाँ कहाँ गाड़ी रोकी है। तो उसके बाद सर रोकने के बाद वहाँ एक सरदार सा करता पुलिस वाला, मैंने उससे कहा मैं सर ऐसे करके बात होगी, उन्होंने मेरे से ये कहा कि थाने में जाओ। मैं सर एक फोन करा दो, मैंने अपने फोन पे फोन मिलाना है, उन्होंने भी सर मेरा फोन नहीं करवाया। उसके बाद मैं थाने में जाता हूँ सर सुबह, पहले तो 1-1.5 घंटा सर मैं वहीं खड़ रहा, उसके बाद खड़ने के बाद थाने के बाद मैंने सर हाथ मारे, बहुत हाथ मारे जी, कोई नहीं आया। लास्ट में चल के सर वहाँ एक बंदा आता है जो मेरे से कहता है 11-12 बजे आना, 11-12 बजे थाना खुलेगा। तो सर पुलिस प्रशासन का जी इसके अंदर क्या हुआ है। पहली बात सर जो गैस गाड़ी वहां पे गश्त कर रही उन्होंने मेरे को कहा था कि तुम हमारे साथ बैठ, हमें वारदात पे लेके चल, कहाँ तेरे साथ वारदात हुई है, कौन था कौन नहीं था, आसपास के गाँव में घूमो थोड़ा सा मेरे साथ, पता लगेगा भी चोर कहाँ लुक रहा है, कैसे है कैसे नहीं है जी। तो एक चोर को सर मैं पहचान भी सकता हूँ भी कैसा है कैसा नहीं है, यहाँ तक उन्होंने मुंह ढका हुआ है सर चोर ने, यहाँ तक कहीं इतनी शक्ल मेरे को उसकी दिख रही थी, थोड़ा हैवी सा था, मोटा सा थी, और एक पतला सा था, लंबा सा सर उनके अंदर, दोनों ने सर मुंह बांधे हुए थे चोरों ने जी। प्रशासन ने आपका कोई भी सहयोग नहीं किया? पुलिस प्रशासन ने सर मेरा कोई सहयोग नहीं करा जी, बल्कि पुलिस प्रशासन से मैंने 2 बार मदद मांगी, जो पुल के नीचे खड़ी थी उनसे मदद मांगी सर, वो तो साथ ही बिल्कुल इग्नोर करके कि वहां जाओ, थाने में जाओ, तुम गश्त कर रहे हो पुलिस के ऊपर, तुम रोड के ऊपर गश्त कर रहे हो, पब्लिक की सेफ्टी करना तुम्हारा फर्ज है, तुम गश्त कर रहे हो, किसी की पंचर होती है गाड़ी, किसी के साथ कोई वारदात होती है, तुम वहां पे गश्त कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है पब्लिक की सेफ्टी करना। बल्कि उल्टा सर मेरे को पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम थाने में जाओ, ना कोई फर्स्ट एड दी, ना कुछ कहा कि हमारे साथ बैठ, हमारे साथ यहाँ चल, हम तेरी पट्टी करा देंगे, कुछ करा देंगे सर, कोई मदद नहीं की। मंडी गोविंदगढ़ की बात है सर, ये मंडी गोविंदगढ़ बस स्टैंड से पहले सर एक थाना पड़ता है जी, 200-300 मीटर एक थाना, वही थाना कहते हैं लगता है, उन्होंने मेरे को वही थाना बताया था, वही मैं सर गया था जी उसी थाने के पास जी। और सर उसके बाद जी कोई मेरे साथ कोई मेरी कोई मदद नहीं हुई सर। उसके बाद मैं अपने घर आ गया जी, आने के बाद फोन फान करा सर, अब वो फैक्ट्री वाले मांग कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट करो सर, मेरे पास उस चीज का